पहनाए हैं, ये झुमके पहनाए हैं, ये झुमके। अपना हाथ उठा और मेरे साथ साथ बोल, मैं इकबाल मुन्ना, मैं इकबाल मुन्ना, ना मैं इकबाल मुन्ना। जल्दी है तू कहाँ पे, जल्दी है तू कहाँ पे। आपने सुना ताहिर सरवर मीर साहब की ज़बानी एक पूरा एनालिसिस, एक डिटेल एनालिसिस, जिसके अंदर मिर्ज़ापुर के कैरेक्टर्स के नाम, उनके एक्टर्स के नाम, उनकी एक्ट्रेसेस के नाम, उनके मुख्तलिफ सीक्वेंसेस के बारे में और उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में, उनकी अच्छाइयाँ, उनके पहलू, उनके वीक पहलू और कहाँ कहाँ से उन कैरेक्टर्स को अडॉप्ट किया गया, ये सारी डिटेल, एक पूरा डिटेल ओवरव्यू और एक एक्सरे किया उन्होंने मिर्ज़ापुर का। मैं तमाम राइटर्स, डायरेक्टर्स से जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ये उनको बताऊंगा, कहना चाहूँगा कि अब आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अब ऑडियंस जो है आपकी OTT पे चूँकि ट्रांसफ़र हो चुकी है और OTT ने उनके माइंड मेकअप कर दिए हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आप ये मिर्ज़ापुर ध्यान से पूरा देखें और फिर जेंटलमैन देखें, फिर आप इंसाफ से बात कीजिएगा कि जेंटलमैन कहाँ स्टैंड करता है और मिर्ज़ापुर कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, उसमें सिर्फ वो जो है ना, यहाँ टैलेंट बहुत है और हम वी आर पाकिस्तानी, पाकिस्तानी तो हैं, पाकिस्तानी हार भी तो जानते हैं ना क्रिकेट तो हमने जो है वो मेरिट पे बात करनी है, इंसाफ से बात करनी है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जेंटलमैन हम नहीं देख रहे, और वो टॉपिक वही है, अंडरवर्ल्ड, और वो भी अंडरवर्ल्ड और सियासत। यही इसमें खलील रहमान कमर साहब भी अंडरवर्ल्ड और सियासत का जो वो लिंक है, लाइजोन है, बना लिंक है, उसको ही डिस्कस किया गया है। और मिर्ज़ापुर का जो टॉपिक है वो भी यही है। तो सर ये जो अंडरवर्ल्ड और आपने कहा कि जर्नलिस्ट का ताल्लुक़ होना ये होता नहीं है, तो यहाँ जर्नलिस्ट का अगर सियासतदान से ताल्लुक़ हो सकता है तो क्या अंडरवर्ल्ड के साथ नहीं हो सकता? जी देखिए, ये बिल्कुल होता है, ये इंडिपेंडेंटली ये ज़रूर बात करेंगे। और हमारे यहाँ एक जर्नलिस्ट थी, उनको वेदर गर्ल कहा गया, वो एक बहुत बड़े सियासतदान का इंटरव्यू करने गई और वहाँ शादी हो गई, फिर वो हमारी नेशनल भाभी बन गई। उससे पहले एक बाद में वो वज़ीर आज़म भी बने, उस वक्त वो वज़ीर आला थे। और उन्होंने पहले भी वो एक्स वज़ीर आला की बीवी थी। अच्छा। और फिर वो हाज़र सर्विस वज़ीर आला की बीवी बनी और उन्होंने किताब भी लिखी हुई है, माई फ्यूडल लॉर्ड्स। ठीक है सर। तो ये जर्नलिस्ट का और सियासतदान का, फैसल सब्ज़वारी साहब ने, मदिया नकवी उनकी शादी है, ठीक है, और भी इस तरह से शादियाँ। ये सियासतदान और जर्नलिस्ट का तालमेल होता है, चोली दामन का साथ हो जाता है, ठीक है। ये जो अंडरवर्ल्ड होता है, ये जर्नलिस्ट को एट लेंथ रखते हैं, चाहे जाए कि यमुना जैदी को जो है वो एक छोटा डाउन जड़ा है वो भी सरेंडर कर देता है। अरे इनका तो नाजायज़ काम होता है और ये बड़ी मुश्किल से वो पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन सर ये और रिश्तों को कुर्बान करके, है ना। छोटा डॉन है, ये उस तरह का खुल के डॉन नहीं है ना, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हैं, पिस्तौल रखनी है, चलानी नहीं है, वो दर्द दिल इसलिए है वो, इसलिए कि वो हुमायूं सईद है। हुमायूं सईद पे इसलिए रूप नहीं चढ़ रहा क्योंकि वो हुमायूं सईद है। उसके अंदर वो मुन्ना त्रिपाठी सबको याद हो गया, है ना। उसके अंदर वो एक एक्शन वाला एग्रेशन ही नहीं है सर। वो उसको वो बना रहे हैं, कोई NGO हेड बना रहे हैं, या कोई मतलब कोई नेक आदमी बना रहे हैं ना, कि वो मारता भी नहीं, चपेट भी नहीं मारता, गोली भी नहीं मारता, कुड़ी ते आशिक हो गया, है ना। तो ये एक नेगेटिव कैरेक्टर उस तरह से बिल्ड ही नहीं कर पाए ना। और खलील साहब ने हाला लिखे तो इन्हें परेशानियाँ तो पहला सी, बहुत ही जो है वो नाकस उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, और मैं नहीं समझता। तो आप इस कैरेक्टर से सेटिस्फाई नहीं हैं? मैं उस ख्याल से ही सेटिस्फाई नहीं हूँ जो खलील रहमान कमर और हुमायूं सईद और बाकी टीम ने जो बनाया, कि एक जर्नलिस्ट न्यूज़ एंकर को जो अंडरवर्ल्ड डॉन है वो भी दिल हार गया है, उसका जो एसोसिएट है वो भी दिल हार गया है, और वो उनको चपेड़े मार रही है और वो अंदर नहीं जा रहे। तो कहीं आप ऐसा तो नहीं समझते कि इस ड्रामे को इस तरह का लिखने पे जो आपको नहीं पसंद आया, तो इसी की सज़ा में खलील रहमान साहब नहीं, ये बहुत ही आपने जो है वो
एक 6:05 वाला जो ड्रामा होंदा है वो कंटेंट भी उसका माठा होंदा है, वो वाली बात कर ली है। मैं खलील साहब मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं दोस्तों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो बड़ा काम करें, अच्छा काम करें, जिसे सराहा जाए। मुझे मेरी बीवी ने बताया कि इतने इतने लंबे सीक्वेंस हैं, इतने इतने लंबे सीक्वेंस हैं कि मैं जाके चाह भी बनानी है, हांडी वो भी उन्होंने चुल्हा भी थले कर देनी है, तेज़ कर देनी है। तो वो डायलॉग जड़े ने वो भाई डायलॉग ये यकीनन आपको पता है कि डायलॉग आपके जानदार होते हैं, और डायलॉग जो है उसकी बड़ी वर्थ है, उसकी भी टेस्ट जो है वो दुनिया में बदल चुका है, इस रीजन में बदल चुका है। वही चीज़ां जड़ियाँ ने सारे करैक्टर बोल रहे हों, मतलब एक हमारे यहाँ रियाज शाह साहब के मतलब एक उन पे ये कहा जाता था, केस बनाया जाता था कि उनका जो कोचवान था वो भी इंटेलेक्चुअल होता था, उनका जो नवाब होता था वो भी इंटेलेक्चुअल होता था, उनकी जो करैक्टर तवाइफ होती थी वो भी कहाँ से आए हैं ये झुमके तुम्हारे खुले बालों में। बड़ी बात मेरा ख्याल है एज क्रिटिक, मैं एज क्रिटिक तो कह सकता हूँ कि खांचा फरोज जो है वो अपनी लाइन बोले, जो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसका करैक्टर। जो नवाब है वो अपना बोले, इंटेलेक्चुअल अपना बोले, है ना। एक तवाइफ है वो अपना पूरा करैक्टर के। नहीं, ये तो आप अगर रियाज शाही साहब तो बहुत बड़ा नाम है और आपको पूरा हक है कि आप किसी को क्रिटिसाइज करें। खलील साहब का जो लव लाइफ लाहौर है उसमें भी तमाम करैक्टर एक ही लैंग्वेज बोल रहे थे। तो सर ये उन पे मुकदमा है, उन पे क्रिटिसिज्म है। ये देखें, हिट होना और बात है ना। शिजान हिट परेड हिट तो भी हो गए, खोते वर्गा मुंह चाहत है ना। तो उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि जी कि वो उसने कोई जो है वो उन्हें सुन के वो अम्यूजमेंट आती है जो गाना असी सुनने जो हौली जी लैना मेरा ना, या वो छूले अगर मरशद साहब का हवाला देना है, छूले अगर तुझको हवा लगता है ये मुझको बुरा, अभी अनवर रफ़ी साहब मिले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये वैरायटी आनी चाहिए कि एक जो CSSP ऑफिसर है वो अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने करैक्टर की लैंग्वेज बोलेगा। अलाउद्दीन साहब पे नहीं है वो कहाँ से आए हैं झुमके क्या कह रहे हैं ये झुमके। कोचवान दी हिटे आज तक याद है, लेकिन कोचवान की ये लैंग्वेज नहीं है। छोड़ कर गया था, तुम लाश बनकर कहाँ से आ गई हो सकती कोचवान जड़ा है वो जोशमली आबादी तो नहीं ना, या वो मतलब वो है असदुल्ला खान गालिब भी नहीं है। नहीं, तो अगर आप इन डायलॉग्स को देखें तो इनमें कोई वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये तो डिलीवरेंस के अंदर है। बातें तीन ही हैं। कहाँ से आए हैं ये झुमके, किसने दिए हैं ये झुमके, किसने पहनाया है ये झुमके, क्या कह रहे हैं ये झुमके, क्या कह रहे हैं। अब ये तो अगर अब आप किसी को भी कैरेक्टर को देखें, अगर वो कोई चीज़ देखता है, अनसर्टन चीज़ देखता है अपनी फीमेल रिलेशन के पास, तो वो तो उसका वो यही 3-4 क्वेश्चन करेगा। ऐसे नहीं होगा। जो एक नीम खांदा या नीम खांदा नहीं, जो बिल्कुल कोचवान होगा, जिसको ब्लेसिंग से, जो एजुकेशन से और बुनियादी जो आदाब हैं, हकूक़ हैं, उससे महरूम है, उसका जो रिएक्शन है, फिर ये क्यों रह जाती हैं। फीकू महातर जो है वो क्यों मनोज वाजपेयी ने करैक्टर किया है तो आंधियाँ ही अमिताभ बच्चन का फ़ैन हो गया, क्योंकि वो लिखा सपने में मिलती है और कुड़ी मुझे सपने में मिलती है एंड करके नच रहे सारा दिन वो बन रहा है। तो साढ़े जड़े ना सुनौबरी बड़ी है, आर्टिफिशियल बहुत है। जब आर्टिफिशियल एक होगा उसकी रेजोलेंस और उसका इम्पैक्ट जो है वो नहीं आएगा। आंधियाँ ही मनोज वाजपेयी ने काम किया है, फीकू महातर है ना, छा गया, तो वो उसका काम भूलता ही नहीं है। यूं नीचे होंठ दबा के तो उसने डांस किया है ना। तो ये जो एक खालिसपन है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को यहाँ कोई क्लर्क ना रखे, ठीक है सर, सुपरस्टार है,
शाहरुख खान बैठा होता है कपिल शर्मा शो में और कहता है कि एक्टर तो ये है, हम तो ऐसे ही फुद्दू लगाया हुआ हमने, है ना। तो ये एक जो है ना कोचवान जो है, कोचवान देखें, मैं 40-50 साल जो है बड़े रोमांस में रहा हूँ। ये आज अभी बैठे बैठे मुझे ये दौरा पड़ा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि कोचवान की लैंग्वेज नहीं है, वो कहेगा जुती ला लेगा कोचवान तो शुरू हो जाएगा। अमानुल्लाह साहब की एक बात सुनाता हूँ, उन्होंने कहा जी कि वो जो अमीर लोग होते हैं वो गाड़ी ड्राइव लॉन्ग रूट पे डाल देते हैं और गेरों पे सारा लड़ाई करते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि शादी के बाद मुझे छोड़ देना, ये करना वो करना, पीछे आगे, है ना। जूस पीना है, नहीं पीना, बाढ़ में जाओ, बाढ़ में जाओ। ये उसका एक जो है वो रिएक्शन है, वो अपना गुस्सा और वो जो है वो इधर निकालते हैं। जो कोचवान है उसका भी उन्होंने फ्लेवर दिता है। उन्होंने कहा कि कहने जाना है नहीं खाना तेनू इत्थे ही तेनू धरने आ, तो वो उत्थे गुत्त दी पुट रहा होंदा है टांगे ते, है ना, दोनों वर्ग है थे, है ना, ठीक। बिल्कुल। तो ये कोचवान का जो है वो डायलॉग और उसका अंदाज और होना जी, चाहिए। आपकी क्रिटिसिज्म की हम सर बिल्कुल इज्जत करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। और हम ये देखें, जब रियाज शाहिद साहब ने लिखा ना उस वक्त दुनिया वहाँ तक ही पहुँची थी, उसकी सेंसिबिलिटी। आज रियाज शाहिद साहब होते तो वो उससे बहुत आगे जाते। बहुत अच्छा लिखा। जो उनकी फिल्में ये अमन, जरका, गरनाता और समाज, वो उनकी जो फिल्में हैं सोशल मौज़ूआत और टैबोज़ पे जो उन्होंने रियाज शाहिद साहब ने बनाई हैं, वो उस वक्त आज से 60 साल पहले वो बना रहे थे। पीस ऑफ क्लासिक है, ठीक। और अगर आज रियाज शाहिद साहब आज होते तो पता नहीं क्या वो मिर्ज़ापुर से भी आगे लिखते। और मिर्ज़ापुर तो शायद एक छोटा कंटेंट है जिसमें गालियाँ भी दी जा रही हैं और भी अलाइशें हैं। वो बड़े आर्टिस्ट थे, वो बड़ा काम करते। तो नाज़रीन, आपने आज सुना मिर्ज़ापुर की बारे में पूरा पोस्टमार्टम जो ताहिर सरवर मीर साहब। ख़वातीन हज़रात, आज आपने मीर टाकीज़ में मिर्ज़ापुर के ऊपर पूरा उसका एनालिसिस सुना कि 3 सीजन्स के कैरेक्टर्स, उनके अदाकारों के नाम, उनकी परफॉर्मेंसेस, उनके सीक्वेंसेस सारे आपने सुने, उनका कंप्लीट एनालिसिस सुना। आप याद रखिए, मीर टाकीज़ आपके लिए बेहतरीन कोशिश करके बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन और बहुत सी मुदल्लल बातें और बड़े ही तजर्बे के साथ और बहुत ही रिसर्च के बाद आपके साथ बात करता है। तो ये एक ऐसा चैनल है जहां आपको जो बात कही जाती है, ये या तो उसके आई विटनेस होते हैं या फिर उसको पूरे सबूत के साथ हम आपके सामने लाते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए और दूसरे कमेंट करने वालों के लिए, व्यूअर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। इससे पता चलता है कि इस चैनल में क्या हो रहा है और इस चैनल को देखना चाहिए या ना देखना चाहिए। आपकी मोहब्बतों ने हमारे इस चैनल को बहुत मजबूत किया है। आज ये चैनल जहाँ पर है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से है। हमारी आपसे मोहब्बत, हमारा आपसे लिंक उसी सूरत में है जब आप हमारे चैनल को देखते रहेंगे और हम आपके नज़रों के सामने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बस करो, लाहौर आ गया जी। मैं बहुत सारा बोलता हूँ, जितना मर्जी कट लो। नहीं है जो कुछ लानी है ना, एड्रेस करो यार सारी कीती करें कुछ पार्ट ऐसे ही रहने हाँ कि यार बहुत अच्छा बोले, लेकिन की एंड तो की ताई बना रहने दो।